नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता है तो इस वीडियो को उसे जरूर दिखाइए। हो सकता है कि आपके बच्चे की जिंदगी बच जाए और आपका बच्चा भी। वाहियात क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर और अपने आप को सुपरस्टार कहने वाले एक्टर्स किस तरीके से देश के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इसका जीता जागता और लाइव उदाहरण देखने को मिला इस वीडियो में। तुमने ये गेम खेला, कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। एक न्यूज चैनल के शो में हिमांशु नाम के लड़के ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। हैरानी इस बात की है कि यह युवा ऑनलाइन गेम के चक्कर में 96 लाख रुपए का कर्जदार बन गया है। कितने पैसे गंवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का। और इस कर्जे ने इसके पूरे परिवार से इसको अलग कर दिया है। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम। रोते हुए युवक ने बताया कि मेरी माँ मुझसे बात नहीं करती है। भाई बहुत अच्छा है लेकिन वो भी मुझसे बात नहीं करता। भतीजी से बात करना चाहता हूँ लेकिन सब गेम ने बर्बाद कर दिया। भाई, मेरा भाई बात नहीं करता। मेरा भाई बहुत अच्छा है। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मुझसे बात नहीं करता है। अपनी भतीजी को देखना चाहते लेकिन मैं अपनी भतीजी को देखना चाहता हूँ। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। युवा ने यहाँ तक कह दिया कि मैं गेम में पैसे लगाने के लिए पहले तो कुछ लोगों से उधार लिया, फिर भी जब कम पड़ गए तो लोगों से फ्रॉड भी किया। मैं जानना चाहता हूँ बेटा, रकम होती है, कहाँ से पैसे ले लिए? सर बहुत तरीके हैं सर। पहले लोग से लिए, उसके बाद सर जब किसी को लत हो गई सर फ्रॉड भी किए हैं सर। तुमने उसने कहा कि अगर मुझे सड़क पर कुछ भी हो जाएगा तो मुझे देखने और समझने सुनने के लिए कोई नहीं आएगा। और ये क्रिकेटर्स और सुपरस्टार्स कहते हैं कि हम फोर्स थोड़े करते हैं खेलने के लिए, लोग खेलते हैं तो गलती उनकी है। एक बार जरा सोच कर देखिए, अगर टीवी पर आपका बच्चा स्मोकिंग का कोई ऐड देखता है और उस ऐड में उसका फेवरेट एक्टर उससे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, क्रिकेट देखते समय आपके बच्चे का फेवरेट क्रिकेटर उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, सोशल मीडिया पर आपके बच्चे का फेवरेट इन्फ्लुएंसर उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, उसकी खासियत बता रहा है, तो आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? और अगर उस प्रोडक्ट का आपका बच्चा सेवन करने लगे तो उसमें गलती किसकी होगी? इन्हीं सब की वजह से कुछ ऐसी कंट्रियां हैं जहां सुपरस्टार, क्रिकेटर या कोई भी सेलिब्रिटी हो, उससे ऐसे ऐड का प्रमोट करना पूरी तरीके से बैन है। कुछ ऐसे देश हैं जहां ऐसे ऐड को टीवी पर चलाने का भी एक समय निर्धारित है, लेकिन हमारे देश की सरकार को इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेईई पास करने वाले हिमांशु ने रोते हुए बताया कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत लगी कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस को ऑनलाइन जुए में गंवा दिया। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शराब की लत जिसको लग जाए उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन आज के दौर में ऑनलाइन गेमिंग की लत को सबसे बुरा माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये एक ऐसी लत है जिसमें लोग अपने मुनाफे के चक्कर में लाखों करोड़ों रुपए गंवा दे रहे हैं। हर कोई जानता है कि वो जुआ हमेशा से लोगों को बर्बाद किया है, फिर भी इसे हमारे देश में खुली आज़ादी है। आज़ादी उन फिल्म स्टारों से लेकर क्रिकेटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को भी है जो धड़ल्ले से ऐसे गेम का प्रमोट कर रहे हैं और उनकी बातें में आकर हमारे देश की युवा अपनी जिंदगियां को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया के कई ऐसे देश गेम्स की लत से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है। ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा हिंसा वाले गेम को बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में भी हिंसक, आपत्तिजनक और विवादित कंटेंट वाले ऑनलाइन गेम्स की अनुमति नहीं है। वहीं भारत में अभी तक इसे लेकर कोई सख्त नियम नहीं है। हालांकि भारत पबजी जैसे कई चाइनीज ऑनलाइन गेम्स पर 2 साल पहले ही पाबंदी लगा चुका है, लेकिन अब भी ये गेम उपलब्ध हो रहे हैं। वेनेजुएला वर्ष 2009 में ही वीडियो गेम्स बनाने, बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक लगा चुका है। इसी तरह सिंगापुर, सऊदी अरब, जर्मनी, ब्रिटेन, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, यूएई, ईरान और पाकिस्तान भी कई पाबंदियां लगा चुके हैं। सीनियर आईटी एंड साइबर एक्सपर्ट समीर शर्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे देश में कोई स्पष्ट पॉलिसी नहीं है जो ऑनलाइन गेम्स पर कंट्रोल कर पाए और उसे सेंसर करे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जिस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। होता यह है कि इसमें एडल्ट एज ग्रुप की टास्क माइनर एज ग्रुप के बच्चों को दी जाती है। इस उम्र में किशोर वय का लड़का न बच्चा रहता है न बड़ा होता है। उनका मानसिक संतुलन इतना मेच्योर नहीं होता है, इस कारण वे ऐसे ऑनलाइन गेम्स के आदी हो जाते हैं। ऑनलाइन गेम्स ग्लोबली होते हैं। यदि कोई बच्चा इन्हें खेलना चाहे तो ऐसी ऑनलाइन गेम्स
इंटरनेशनल प्ले स्टोर से संचालित होते हैं, जहां से आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं। हमारे देश में प्ले स्टोर पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाए तो वे इंटरनेशनल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसी अन्य देश का VPN इस्तेमाल करके किसी भी देश का गेम डाउनलोड किया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में कुछ नहीं छिपाया या प्रतिबंध किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन गेम्स यदि बैन भी कर दिया या उसे प्ले स्टोर पर बंद कर दिया तो भी उसकी लिंक टेलीग्राम, टॉरेंट जैसे प्लेटफॉर्म से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इनका आसानी से एक्सेस मिल जाता है और बच्चों को आसानी हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि बच्चों में मॉरल इनपुट्स और उनकी साइकोलॉजिकल बैलेंसिंग के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है। ऐसा पाठ्यक्रम सरकार को संचालित या निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को ऐसे ऑनलाइन गेम्स के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में बताया जा सके या वे खुद इसके बुरे प्रभाव के बारे में समझ सके। क्या करना चाहिए, इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है। सरकार को रिहेब सेंटर पर गैजेट डी एडिक्शन के लिए काउंसलिंग सेंटर्स स्थापित करना चाहिए। समीर शर्मा बताते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन गेम्स की लत न लगे, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो पेरेंटल मॉनिटरिंग ऐप्स यानी माता पिता की निगरानी वाले ऐप बच्चों के मोबाइल में डालें। उनका ऑनलाइन गेम्स खेलने का समय निर्धारित करें। वहीं बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है इसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकती है, इसलिए पेरेंट्स भी स्मार्ट बने। देश में अगर कोई भी गेम लॉन्च हो रहा है तो इसके लिए भारत सरकार को यह चाहिए कि वो फिल्म सेंसर बोर्ड की तरह एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करे जो गेम्स की उपयोगिता को जांचे। हमारे देश में IT एक्सपर्ट्स और साइबर एक्सपर्ट की कमी नहीं है। ऐसे लोगों को लेकर एक बोर्ड स्थापित करना होगा जो ऑनलाइन गेम्स को पैमाने पर परखे, क्योंकि भारत में 40 करोड़ बच्चे हैं जो इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर की वजह से बच्चे हिंसक हो जाते हैं। बच्चों की साइकोलॉजी पर कई वर्षों से काम कर रहे मनोचिकित्सक विनय मिश्रा कहते हैं कि वे सिर्फ PUBG तक ही सीमित रहने वाली बात नहीं है। ऐसे बच्चों में कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, इस कारण उन्हें किसी की बात सुनने में दिक्कत होती है। वे टीचर, माता पिता या बड़ों की बातें नहीं सुन सकते। ऐसे बच्चे आगे चलकर क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी हो जाती है कि उन्हें जो चीज़ चाहिए वो उस समय न मिले तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए असहनीय होता है और वे बहुत अधीर हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए। ऐसे बच्चों में प्रारंभिक लक्षण देखे जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे जानवरों के प्रति ज़्यादा निर्दयी होते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों की ये सबसे प्रारंभिक लक्षण होते हैं। दूसरा यह कि ऐसे बच्चों में आग लगाने का व्यवहार रहता है, यानी आग पकड़ती चीज को जलकर राख हो जाती है, उसे ध्वस्त होते हुए देखने में बहुत आनंद आता है। इन बच्चों में वायलेंस का दर्जा बहुत ज़्यादा होता है। यदि वे नाराज हो गए तो ब्लेड या नोकीली पेंसिल से किसी पर हमला कर देते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता उनकी हेल्प करें। बच्चे बड़े का ही अनुसरण करते हैं, इसलिए पेरेंट्स बच्चों के सामने अभद्रता व हिंसा न करें। कई बार बलि चढ़ाने जैसे दृश्य बच्चों के सामने हो जाते हैं या फिर जानवरों को बुरी तरह पीटा जाता है, इसलिए बड़ों के चाहिए कि वे जानवरों के प्रति हिंसा बच्चों के सामने कतई न करें, नहीं तो वे भी ऐसे ही करेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर क्या कहते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।